हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना आगे का टॉपिक नंबर सिस्टम का, जो हमारा चल रहा था। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको। तो देखो हम क्वेश्चन किस पर थे, हम थे इस पर जहाँ पर 0.7 पर बार है। जब दो नंबर पर बार होता है तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर पे बार होता है हम क्या करते हैं, इतने ही लाइन लगा देते हैं। ये तो होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कितने नंबर पे बार है, दो नंबर पे, तो हम क्या करेंगे 3 7 अपॉन में 99, जब पॉइंट हटाते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अब हम करेंगे इसको लॉन्ग टर्म से, जो हमें पेपर में करना होता है। ये था हमारा शॉर्ट में। ठीक है, तो अब हमें सॉल्यूशन में लिखना होगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ x बराबर 0.37 पर बार। ठीक, अब जितने नंबर पर बार होगा इतने ही मैं 100 लूंगा। ठीक है, 100 मतलब जीरो, किसी भी नंबर के आगे जितने, यहाँ पर देखो कितने नंबर के बाद लग रहा है बार, दो नंबर पे बार लग रहा है, तो इसका मतलब मैं 100 नंबर लूंगा। ठीक है, क्यों, अगर जो यहाँ पर जितने डिजिट पर बार होता है इतने ही डिजिट मैं ये लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि 10 यहाँ पर कितने नंबर पर है, 1 पे, तो मैंने लिया है 10 लिया है। अगर जो मैं 0.33 पे बार होता तो कितना लेता है यहाँ पर 100। तो सेम इसी तरह से मैंने लिया है ये। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ बोथ साइड क्या की, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई की, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर देखो 100x इज इक्वल टू 0.37 पर बार इंटू में 100। अब मैं बार को ब्रेक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर 0.373737 डॉट 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 इंटू में 100। ठीक, अब जितने नंबर यहाँ पर जितने पे 100 होता है मुझे इतने ही पॉइंट आगे लेकर के जाना पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर समझाता हूँ। मैंने लिया है, सपोज मैंने 37 लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 100 से मल्टीपल करना है। ठीक, गॉट इट। तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ से मैंने ये पॉइंट हटाया और नीचे 2 जीरो लगा दिए, ये 100 लिख दिया है। तो अब देखो ये 100 से 100 खत्म, तो इसका मतलब ये आ रहा है 37 नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ही मैंने 100 से मल्टीपल की, तो ये जो मेरे दो पॉइंट है, ये दो नंबर दो डिजिट के बाद मेरा पॉइंट इधर चला जाता है। तो 100x इज इक्वल टू 37.373737 डॉट डॉट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो कि मुझे क्या लेकर के आना है, मुझे ये आंसर यहाँ तक लेकर के आना है। तो मैं क्या करूँगा, 100x इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूँगा, 37 है, तो मैं, मेरे पास ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मेरा 99 आने वाला है, तभी मेरा 99 आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस किया, 0.37 पर बार लगा देता हूँ, या फिर इसी नंबर को मैं इस तरह से 3737 यही नंबर मैं लिख देता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो जैसे ही मैं 37.3737 को ब्रेक डाउन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर 37 आता है, फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा था मैंने, प्लस 0.37। ठीक है, और फिर 37, अभी मैंने क्यों लिखा, देखो जब 37 को मैं 0 प्लस में 0.37, अब यहाँ पर भी पॉइंट आने वाला है, ये 0 0 है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 3.73 यही आने वाला है, जो कि मुझे यहाँ पर लिखना है। तो 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0.37 पर बार। तो यहाँ पर लिखा मैंने 100x इज इक्वल टू 37 प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना है, x की वैल्यू 0.37 पर बार है, तो मैं इसको यहाँ पर x लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बार की क्या वैल्यू है, 0.37 पर बार जो बार है इसकी वैल्यू कितनी है, x है, तो मैंने x यहाँ पर लिखा। तो 100x, अब ये x इधर आ जाता है, तो 100x इज इक्वल टू 37। ठीक, अब
माइनस, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर 100, देखो 100 में से 100x में से एक x जाता है तो कितने बचते हैं 99x इज इक्वल टू 37। तो x इज इक्वल टू 37 अपॉन में 99, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, आंसर है, ठीक। अब देखो मेरे है क्वेश्चन क्या है, 0.31 पर मेरा यहाँ पर सिर्फ एक नंबर पर बार है, कितने पर, एक नंबर पर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे कितने नंबर पर बार है, एक, 0.31 पर सिर्फ 1 पर बार है, यहाँ पर एक डिजिट पर, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा सॉल्यूशन x बराबर 0.31 पर बार, ठीक। अभी तक मैंने ये लिखा है। अब मुझे देखना है कि कितने नंबर पर बार है। मैंने अभी बताया था जितने भी डिजिट नंबर पर बार होता है मैं इतने ही नंबर से मल्टीपल करता हूँ, ठीक है। कितने नंबर पर है यहाँ पर, एक, तो मैं 10 से मल्टीपल करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय इनटू में 10, सही है। मैंने यहाँ पर किससे किया, 10 से मल्टीपल किया। तो मैंने लिखा यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 0.31 पर बार इंटू में 10, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 पर बार है, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, कितना, 2। तो जैसे ही मैंने 28 देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 8 और 3 11, यहाँ पर बचा कितना, 2 2 और 1 3। तो इसका मतलब मेरा ये आ रहा है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा इस तरह से, 2.8 प्लस 0.31111, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो 10x इज इक्वल टू 2.8 प्लस 0.31 पर बार, जो कि मेरी वैल्यू है किसकी, x की। तो 10x इज इक्वल टू 2.8 प्लस में x, ठीक। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 10x। अब ये वाला x इधर आकर के किसका हो जाता है, माइनस का। 10x इज इक्वल टू 2.8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 9x इज इक्वल टू 2.8। तो x इज इक्वल टू 2.8 अपॉन में 9। अब मैं पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो 28 अपॉन में 90। अब इसको 2 से काट देते हैं, ठीक। 2 से काटा 14 टाइम पे और 45 टाइम पे, इसका मतलब 40 अपॉन में 45, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब ये तो हो गए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक, समझ में आया। तो अब हम करते हैं अपना दूसरा, ये रूट्स है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर √2। अब देखो √2 का स्क्वायर जैसे ही मैंने ये लिखा, तो मुझे पता है जो रूट होता है इसको हम 1/2 में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, 1/2 में लिखते हैं, गॉट इट। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो √2, तो यहाँ पर मैंने रूट की फॉर्म क्या होते हैं, 1/2, मैंने लिखा 1/2 इंटू में ये मेरा पावर थी, ठीक है, ये था 2। तो ये 2 से 2 खत्म, बचता है मेरे पास 2, ठीक। एक तो इस तरह से होता है, किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर लोगे तो सेम यही नंबर आ जाता है जो इसके अंदर होता है। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ ये होता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है √2 इंटू में √2। अब मैंने आपको बताया है कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, सिंपल। तो मैं इसको यही फॉलो करने वाला हूँ। √2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2, ठीक है, और इंटू 2 इंटू में 1/2। मुझे पता है कि जब भी मैं पावर करता हूँ a की पावर m इंटू में a की पावर n, तो दोनों पावर जुड़ जाती हैं जब सेम नंबर होता है m प्लस n, ठीक है। ये देखो इधर, तो यहाँ पर मैं ये वाली पावर इसको ऐड कर देता हूँ, 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर 2 लिखा, फ्रैक्शन में आता है 2, तो देखो 1 प्लस 1, ठीक है, तो 2 आया,
2/2 जो क्या कट जाता है और आ जाता है 2, 2 की पावर 1 तो आ जाता है हमारा 2। एक तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। जब भी स्क्वायर आता है तो ये ध्यान रख लेना, स्क्वायर के अंदर रूट को ही उसके जो अंदर वाला होता है उसको बाहर निकाल करके रख लेते हैं। ऐसे ही मल्टीपल के अंदर करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो अब जब यहाँ पर इस तरह का नंबर आता है और जब अलग अलग नंबर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा √3 इंटू में √2, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये नंबर वाले जो डिजिट होते हैं इनका मल्टीपल होता है, ये सिर्फ इनका मल्टीपल होता है। तो मैंने लिखा है √6, क्या लिखा है, √6, ठीक है। यही मेरा इसका आंसर हो जाता है। तो अब हम सिर्फ यही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं प्लस में ऐड वाले क्वेश्चन करने वाला हूं रूट में, ठीक है। अब रूट में, अब वो कैसे है, जैसे यहाँ पर √3 प्लस में √2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है मुझे ऐड करना है √2 3, ठीक है, प्लस √5 2। तो मुझे ये ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो √3 प्लस, ये क्वेश्चन है मेरा, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, √3 प्लस में √2, ठीक, प्लस 2√3 प्लस में 5√2। अब देखो यहाँ पर मुझे सेम जो रूट के अंदर नंबर होता है, रूट के अंदर नंबर कौन सा है, √3 है, और इधर भी √3 है, इधर √2 है, सेम नंबर यहाँ पर √2 है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर हम क्या लिखते हैं, 1 मानते हैं, कितना, 1, ये, ठीक है। अब देखो √2 से पहले कितने नंबर है, 2 और 1 ये है, तो कितना हुआ, 3√3। उसके बाद में देखो 2 के पहले कितने नंबर हैं, प्लस लिखा 1, तो √2 ये है, ठीक है, 1 और 5 ये हैं, तो कितने हुए, 6√2। यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, मैंने लिखा √7, उसके बाद प्लस 2√2 3√7 माइनस 5√2। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको फाइंड करूंगा। मैं देखता हूं कि 7 के कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 2 हैं, 2, ठीक है, और यहाँ पर 7 जो रूट है ये कितने हैं, 3 है, और ये कितने हैं, 2 है। इसके बाद में √2 है, √2 है, मतलब कि मैच कर रहा है। तो अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो 7 ये है, 3 ये है, कितना बचा, कितना हुआ मेरे पास, 5√7। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये माइनस का है, तो ये जब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, तो ये माइनस का 3√2 आ जाता है। वो कैसे है कि देखो यहाँ पर √5 माइनस का 2 और उसके बाद में 2√2, तो मुझे सिर्फ बाहर बाहर वाले नंबर को प्लस करना है, तो यहाँ पर ऐड किया मैंने, तो माइनस का 3 और √2 का √2 वैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाता है, ठीक, समझ गए। तो अब हम करने वाले हैं इसी में अपना मल्टीपल वाला। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल में क्या करने वाले हैं, अभी मैंने मल्टीपल वाले करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है √2 इंटू में √3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, √6 आ जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ अंदर अंदर वालों की नंबरिंग की क्या करता हूँ, मल्टीपल करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर √4 इंटू में √2। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है ये, तो √4 जो होता है मेरा, ये 2 का स्क्वायर होता है, किसका होता है, ये 2 का होता है, ठीक है।
तो अब ये 2 का कैसे होता है कि मैं 2 इंटू 2 लिखूंगा और एक 2 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, सेम वे। तो मैंने लिखा 2 इंटू में √2, तो इसका आंसर हो जाता है 2√2, ये मेरा आंसर हो जाता है। मैंने लिखा √7 इंटू में 3√4, तो देखो यहाँ पर मुझे रूट वाले की रूट से मल्टीपल करेंगे, ये तो कितना आ रहा है 3√28, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर अब क्या आने वाला है, ये समझ में आ गया होगा आपके। तो अब हम करते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले बेस्ड कैसा करने हैं हमें, देखो मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने अभी लिखाया था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो मैं लेता हूँ √2 प्लस √3 का स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब मैं √2 को रूट से मल्टीपल करता हूँ तो इसको देखो यहाँ पर क्या फॉर्म यहाँ पर लग रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पर a की जगह ये है और b की जगह मैंने कंपेयर किया, तो ठीक जैसे ही मैंने इसको कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद मेरा कुछ ये आया। अब a की जगह पर क्या है √2 प्लस b की जगह पर क्या है √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √2 और इंटू में √3। अब जो √2 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा मेरा 2 होता है, कितना होता है 2, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखो क्या है √3 का क्या होता है 3, उसके बाद में प्लस 2 लिखा। अब मैं इन दोनों नंबरों की मल्टीपल कर देता हूँ, कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पर अब इन दोनों नंबर को ऐड करूंगा 5 प्लस 2√6, यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो यहां पर करने वाले हैं √5 प्लस √7 का स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है सेकंड। अब मैं इसको किस तरह से करूंगा, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी कंपेयर करता हूँ, ठीक है, जो √5 है वो मेरा a है, जो √7 है वो मेरा b है, तो मैं इसको करता हूँ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a कितना था मेरा √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू में √7। तो यहाँ पर 5 का क्या आता है 5, जब भी √5 में हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है, और प्लस में 7 आ जाता है, और प्लस 2√35 आ जाता है। तो अब देखो 7 और 5 कितने होते हैं 12, प्लस में 2√35। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर कुछ कॉमन लग रहा है, यहाँ पर भी 2 है और इस 12 में भी 2 आता है, तो 2 मैंने कॉमन रखा, 6 प्लस 35 रूट में, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।